तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फिर से आ गए हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेके। और दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और नई बड़ी वैकेंसी, जिसमें दोस्तों काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं। तो इस वैकेंसी के दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म भरना है वो 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 जुलाई 2022 रखी गई है इस वैकेंसी में। और आपकी यहाँ पे जो एग्ज़ाम रहेंगी दोस्तों, एक होंगी प्री और एक होगा मेन। तो जो प्री एग्ज़ाम रहेंगी आप यहाँ पे सितंबर 2022 में आयोजित की जाएंगी। और आपका दोस्तों यहाँ पे जो मेन एग्जाम रहेगा आपका यहाँ पे फ्रेंड अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा। आपका जो ज्वाइनिंग लेटर रहेगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अप्रैल 2023 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे जॉब कहाँ कहाँ मिलने वाली है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन्हीं बैंकों में दोस्तों आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएंगी। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, बस 2 परीक्षा आपको निकालना है और आप यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक भी है फ्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बैंक है ये। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी शीट्स यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एनआर लिखा हुआ है। एनआर का मतलब होता है कि नॉट रिपोर्टेड, अर्थात अभी इन बैंकों के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इनमें भी दोस्तों वैकेंसीज है। अगर भी इन्हों की वैकेंसी नहीं बताया उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्रेंड टोटल यहाँ पे 309 सीट्स यहाँ पे है जिसके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे अलग सीटें रिजर्व है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद उसका आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है दिव्यांग श्रेणी की भी यहाँ पे सीट्स है। और एक्स सर्विसमैन, अगर आप पूर्व सेना कर्मचारी है तो यहाँ पे आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स में भी वैकेंसी निकाली गई है। तो लगभग 6000 से ज़्यादा दोस्तों पदों पे यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों तो टोटल 309 सीट्स है। तो आप जहाँ के लिए अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तो आपको एमपी के लिए ही अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपको बताते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। यहाँ पे तो आपका यहाँ पे किसी भी विषय में फ्रेंड आपका यहाँ पे डिग्री पास होना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, अगर आपने यहाँ पे बीए बीएससी किया हुआ है तो आप यहाँ पे फ्रेंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई किया है, बीटेक किया है तो फ्रेंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पे अधिक शिक्षा ग्रहण की जैसे कि एमबीए एमटेक किया हुआ है तब भी आप फ्रेंड्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर का जो नॉलेज है आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इन स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट। अर्थात अगर आपने दोस्तों यहाँ पे स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज की शिक्षा ग्रहण की है तो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भरते समय अगर नहीं कर देते हैं तो आपका दोस्तों फॉर्म वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज होना आपका ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बताया कि कंप्यूटर पास अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन पास वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं फिर इसमें न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है और कौन लोग यहाँ पे दोस्तों आवेदन कर पाएंगे अपनी आयु सीमा के आधार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आयु सीमा को। तो यहाँ पे आपकी जो आयु रहेंगी वो 1 जुलाई 2022 की डेट पे गिनी जाएंगी। न्यूनतम आयु सीमा आपकी यहाँ पे 20 वर्ष रहेंगी। अधिकतम आयु सीमा आपकी यहाँ पे 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। और कैटेगरी वाइज जो रहेगा जैसे कि SC ST OBC को यहाँ पे दोस्तों छूट भी मिलेंगी। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएंगी आयु सीमा में। OBC वालों को 3 साल की, दिव्यांग श्रेणी भाइयों को यहाँ पे 10 साल की मिलेंगी। इसके बाद है फ्रेंड यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को तो इनको दोस्तों ज़्यादा यहाँ पे छूट मिलेंगी। वहीं विडो डाइवर्स वुमेन को भी दोस्तों यहाँ पे अलग से कॉलम दिया गया है आयु सीमा में छूट का, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको यहाँ पे जनरल OBC और SC ST के हिसाब से उनको छूट यहाँ पे दी जाएंगी। और जो यहाँ पे 1984 के दंगे पीड़ित है उनको भी यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएंगी। अब बात करें यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर की, तो आपके प्री और मेन का एग्जाम सेंटर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। और इस चीज़ को दोस्तों आपको फॉर्म भरते समय भी फिल करना होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर यहाँ पे आपको देख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम जो रहेंगी प्री वाली आपको भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन में दोस्तों इसकी प्री एग्ज़ाम आयोजित की जाएंगी। और आपकी जो मेन एग्जाम रहेंगी अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं प्री वाली तो आप भोपाल या इंदौर में से दोस्तों किसी एक जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहीं पे दोस्तों आपकी मेन एग्जाम यहाँ पे आपकी आयोजित की जाएंगी।
फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास दोस्तों एक कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, जिसका यहाँ पे साइज़ दोस्तों बताया गया है। तो इस साइज़ में अपलोड करेंगे, लेकिन आपका जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB तक का ही रहना चाहिए, तभी आपके यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होंगी। इसके बाद है फ्रेंड आपका जो यहाँ पे सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन टेक्स्ट भी दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसका भी यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफिकेशन बताया गया है। तो साइन जो आप करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काली पेन से करना है, और जो हैंड रिटन टेक्स्ट रहेगा उसकी भी दोस्तों आप काली पेन से ही लिखेंगे। साइन का जो यहाँ पे दोस्तों जो साइज़ बताया गया है इसी साइज़ में दोस्तों आपको अपलोड करना है, जैसे कि 140x60 पिक्सल। तो आप MS पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको पिक्सल में चेंज करने के लिए। और जो साइन का जो साइज़ रहेगा वो 10 KB से लेके 20 KB तक का ही रहेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है और उसके बाद ही दोस्तों अपलोड करना है। अगर आप ऐसा साइज सेट नहीं करेंगे इस प्रकार से तो आप फॉर्म में दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे और आप फिर काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है तो उसको आपको दोस्तों वाइट पेपर में करना है। आप चाहे तो काली इंक भी ले सकते हैं या ब्लू इंक भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड उसको आपको 240x240 पिक्सल में 200 DPI में दोस्तों उसको आपको वहाँ पे सेट करना है और फिर उसको अपलोड करना है। तो उसका जो साइज़ जो रहेगा वो 20 KB से 50 KB तक रहेगा और पिक्सल में रहेगा 240x240। तो इस हिसाब से दोस्तों आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को सेट करेंगे। फिर आएगा दोस्तों आपका यहाँ पे द एप्लीकेशन है टू राइट अ डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। तो एक सफ़ेद कोरे कागज़ में दोस्तों आपको इंग्लिश में एक घोषणा लिखनी होगी, जो कि दोस्तों उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया रहता है, उसी को आपको लिखना है। और उसका जो साइज़ रहेगा वो 800x400 पिक्सल्स में रहेगा 200 DPI में। और उसको दोस्तों मैक्सिमम जो साइज़ रहेगा उसका 50 KB से 100 KB तक का रहेगा और उसे दोस्तों आपको अपलोड करना है अच्छी तरीके से स्कैन करके और क्लियर दिखना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म में ये आपको सबमिट कर देना है इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे दोस्तों बताया भी गया है, जैसे मैं आपको बताया था, कैंडिडेट यूजिंग MS विंडो, MS ऑफिस कैन इजली ऑब्टेन डॉक्यूमेंट इन JPEG फॉर्मेट, MS पेंट, MS पिक्चर मैनेजर, स्कैन डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्मेट कैन बी सेव इन .jpg फॉर्मेट बाय सेविंग सेव एज फाइल मेनू। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों वैसे ही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है उन सब बातों के बारे में। आप देख लेते हैं दोस्तों इनके एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगी और कौन से प्रश्न आपको यहाँ पे एग्जाम में इनके द्वारा पूछे जाने वाले हैं। तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे प्री एग्ज़ाम रहेंगी। इसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी से दोस्तों प्रश्न आएंगे। पहले प्रश्न पत्र में 100 अंक का दोस्तों पेपर रहेगा, 100 प्रश्न आएंगे और 60 मिनट का दोस्तों आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसमें जो रहेगा आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनल एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से दोस्तों प्रश्न आएंगे। 190 प्रश्न रहेगा और 200 अंकों का रहेगा और आपको 160 मिनट दोस्तों इसमें दिए जाएंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होंगी वो मेन एग्जाम से ही तैयार होंगी और आपका दोस्तों जो यहाँ पे अलॉटमेंट रहेगा वो अप्रैल 2023 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करें फ्रेंड यहाँ पे आपके फॉर्म की फ़ीस की, तो यहाँ पे दोस्तों SC ST PWD एक्स सर्विसमैन को केवल 175 रुपये यहाँ पे फीस लगेंगी। वहीं जो जनरल और OBC के भाई लोग रहेंगे उनको यहाँ पे 850 रुपये का शुल्क इसमें लगेगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या आप UPI, गूगल पे, फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे एक बार पेमेंट कर देते हैं, अगर आपको पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है तो आपको दोस्तों 48 घंटे का वेट करना है। उसके बाद ही दोस्तों आपको दोबारा पेमेंट करना है। आपको पहला पेमेंट रहता है वो रिफंड आ जाता है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे नेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे करते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है। तो नेट बैंकिंग के दोस्तों आप इसमें पेमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ, जहाँ से आपको इसमें दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करना है और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है आप एक बार ध्यान दे दीजिए, तो 21 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है और इसकी तारीख तक दोस्तों को फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पहले से रजिस्टर्ड है इसकी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो इस पर आपको दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी बेसिक इन्फो फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको जो नाम रहेगा जैसे कि आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में वैसे लिखेंगे, फिर दोबारा से अपना नाम लिखेंगे। अगर फ्रेंड आपकी मार्कशीट में मिडिल नेम मध्य नाम है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ेंगे। और आपकी जो सरनेम रहेंगी अगर मार्कशीट में है तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है, अगर नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं फिल करना। अब इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे जो अगली स्टेप रहेंगी, आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे 2 बार डालना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है।
तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे आदि। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो भी आपका यहाँ पे दोस्तों इसका है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे आप, और सिक्योरिटी कोड डाल के दोस्तों आपको यहाँ पे इसे सबमिट करना है, अर्थात सेव और नेक्स्ट करेंगे। तो अगले स्टेप पे जाएंगे, उसमें आपको दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। जिस साइज़ में मैंने आपको बताया है उस साइज़ में आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, क्वालिफिकेशन वाली वो फिल करेंगे। फिर आपके सामने दोस्तों प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू के बाद दोस्तों आपको अपना लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन टेस्ट आपको यहाँ पे दोस्तों अपलोड करना रहेगा, और उसके बाद दोस्तों को पेमेंट करना रहेगा, और आपको जो फॉर्म है दोस्तों सबमिट हो जाएगा। तो आप चाहे तो मोबाइल से भी कर सकते हैं या आप किसी कैफ़े में जाके कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है IBPS क्लर्क की वैकेंसी है, और लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है, तो जल्दी ही इसमें अप्लाई कर दीजिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, और आप चाहे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी योग्य है इसमें BA BSc पास वाले भाई लोग वो लोग इसमें आवेदन कर सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए रोजगार समाचार को लेके आप सभी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।